अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अमेज़ॉन पीएल और एमपीएल में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं टिकटॉक पर भी, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, डीएम्स भी बहुत सारे आते हैं कि हारिस भाई, आप बात कर रहे हैं प्राइवेट लेवल की और एमपीएल के बारे में, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, बेसिकली इन दोनों में सिर्फ फ़र्क यही होता है कि प्राइवेट लेवल पे आप लोगों को हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और एमपीएल में आप लोगों को जो है लो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। बाकी दोनों में हमारा टारगेट सेल का ही होता है, दोनों में हमारा टारगेट यही होता है कि हम लोग प्रोडक्ट सेल करें अमेज़ोन पर। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे कि हम अमेज़ोन पर एज अ प्राइवेट लेवल या एज अ एमपीएल अपना प्रोडक्ट किस तरह लॉन्च करेंगे, और हम एज अ पीपीसी कैंपेन रन के हम पीपीसी कैंपेन रन करके हम किस तरह उससे सेल्स और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर आ जाए यहाँ पर amazon.com साइट पर, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ही समझाऊंगा कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सही है। सबसे पहले आप जिस कंट्री में अमेज़ॉन करना चाहते हैं उस कंट्री का लोकेशन आप लोग डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं यूएसए में करना चाहता हूँ, तो मैं न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड डाल दूंगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर लूँगा। सही है। जब मैं कंटिन्यू कर लूँ, सही है, तो उसके बाद क्या होगा, मैं एक प्रोडक्ट सर्च कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है मैं एक प्रोडक्ट सर्च कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कार चार्जर सर्च कर लूँगा। फॉर एग्जांपल, सही है, मैं एक कार चार्जर सर्च कर लूँगा। तो अब देखें, अब ये बंदा जो है, इसको हम ओपन कर लेंगे, इसका मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा, अब जब आप लोग यहाँ पर आ जाए, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इस बंदे ने अपना ब्रांड नेम भी रजिस्टर किया हुआ है। देखिए, इसके प्रोडक्ट पर इसका नेम है, लोगो भी है। सही है। और अब जब हम यहाँ पर नीचे आ जाए, तो यहाँ पर इसने अपना ए प्लस कॉन्टेंट भी देखिए अपलोड किया हुआ होगा। ये इसका ए प्लस कॉन्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये बंदा जो है ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर है। इसने अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर किया हुआ है। और इस बंदे का जो है वेबसाइट भी होगा, आई थिंक। हाँ, देखिए, इस बंदे का वेबसाइट भी है। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे का वेबसाइट है, तो ये एक वो है, एक ब्रांडेड सेलर है अमेजोन पर। एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करके इसने अमेजोन में प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब इसी तरह अगर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट सर्च कर ले, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एमपीएल का प्रोडक्ट किस तरह होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट सर्च कर लूँगा। अब यहाँ पर आके देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देखें, इस बंदे का जो है, इसने अपना यहाँ पर ना तो अपना कोई ब्रांड नेम लगाया है अपने प्रोडक्ट पर। देखिए, इस जिस तरह इन लोगों का ब्रांड नेम है, सही है, और इस बंदे का जो है ब्रांड नेम नहीं है। तो इसने जो है यहाँ पर देखे, ना कोई ब्रांड नेम लगाया है अपना, ना कोई लोगो बनाई है। बस सिंपल इमेजेस लेके या तो इसने सप्लायर से लेके प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन डाला है पिक्चर्स इमेजेस में। ना कोई ब्रांड नेम है, ना कोई लोगो है। यहाँ पर अगर आप आ जाए, यहाँ पर भी देखे इसने प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर देखिए इसका कोई ए प्लस कॉन्टेंट, हाँ, ए प्लस कॉन्टेंट इसने डाला है। तो इसका मतलब इस बंदे ने जो है ब्रांड तो रजिस्टर नहीं किया, लेकिन इसने सॉरी, इसने ट्रेडमार्क तो रजिस्टर नहीं किया, लेकिन इसने अमेजोन पर ब्रांड रजिस्ट्री की हुई होगी। सही है। अब इस तरह जब आ जाए कि अब आप लोगों को मैं यहाँ पर भी समझा दूंगा कि आप लोग एमपीएल और पीएल किस चीज़ को कहते हैं और आप लोग किस तरह काम करेंगे। अमेजोन में तो मैं आप लोगों को जस्ट प्रोडक्ट दिखा रहा था, इसमें कुछ बातें होगी कि मैंने नहीं बताई होगी, कुछ बातें होगी कि मैंने एक्स्ट्रा बताई होगी। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ कि आप लोग एमपीएल और प्राइवेट लेवल में किस तरह फ़र्क कर सकेंगे, और अगर आप कल को आप प्राइवेट लेवल या एमपीएल करना चाहें, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या होता है प्राइवेट लेवल और एमपीएल में। सही है। हम लोग यहाँ पर पहले प्राइवेट लेवल में आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। सही है। देखिए, प्राइवेट लेवल में क्या होता है, प्राइवेट लेवल में जो है हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है। हम लोग जो है अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री होती है हमारे पास। प्राइवेट लेवल में हमारे पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होती है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होती है। सही है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें हमारा लिस्टिंग जो है वो सिक्योर होता है। अच्छा, ये लिस्टिंग सिक्योर होने का मतलब क्या होता है, अब देखें, इस बंदे का प्रॉपर ब्रांड जो है वो रजिस्टर है, इसका अपना वेबसाइट भी है। इसने प्रॉपर जो है ए प्लस कंटेंट बनाया है, इमेजेस पर अपनी लोगो चिपकाई है, अपना ब्रांड नेम लगाया है।
सही है। तो अब कोई भी एरा गैरा आके इसका प्रोडक्ट जो है या इसका लिस्टिंग जो है हाईजैक नहीं कर सकता। हाईजैक मीन कि कोई भी बंदा उठ के आ जाता है और उसका प्रोडक्ट लिस्ट करता है, ये बंदा फिर भी सारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्राइवेट लेवल में जब हम ब्रांड रजिस्टर और मार्क रजिस्टर करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों का ब्रांड कोई और बंदा अमेजोन पर सेल नहीं कर सकता। अगर वो सेल करे तो आप उसका लिस्टिंग जो है वो रिमूव कर सकते हो। आप अगर आप अमेजोन के साथ केएस ओपन करो तो उसका अकाउंट भी आप लोग जो है वायलेशन में जो है आप लोग डीएक्टिवेट करवा सकते हो। तो प्राइवेट लेवल में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री और ब्रांड रजिस्ट्री का ये फ़ायदा होता है। सही है। उसके बाद जो है प्राइवेट लेवल में क्या होता है, प्राइवेट लेवल में हमारे पास जो है हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अच्छा, अब हाई इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है? हाई इन्वेस्टमेंट मीन कि आप लोग 5-6 हज़ार डॉलर से ऊपर ऊपर का सोचें, मतलब आप 7-8 हज़ार डॉलर के बारे में आप सोच सकते हो। सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एमपीएल की। अच्छा, एमपीएल के बारे एमपीएल, अब एमपीएल में अब क्या होता है? सही है। एमपीएल में जो है हम लोग जो है ब्रांड नेम अप्रूवल कर सकते हैं। हाँ, ब्रांड नेम भी जो है वो अप्रूव कर सकते हैं अमेजोन से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमपीएल में और क्या चीज़ होता है? एमपीएल में जो है हम ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करते। अच्छा, अब एमपीएल में जो है हमारे पास हमारी लिस्टिंग जो है वो सिक्योर नहीं होती। कोई बंदा भी आके हमारे लिस्टिंग जो है वो हाईजैक कर सकता है। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। चाहे मतलब फॉर एग्जांपल जो है आप लोग जो है 2-3 हज़ार डॉलर से 2500 डॉलर से आप लोग इजीली एज एमपीएल अपना प्रोडक्ट जो है अमेजोन पर लॉन्च कर सकते हो। अब इन दोनों में बेस्ट कौन सा है? इन दोनों में बेस्ट बेस्ट जो है मैं अगर रिकमेंड करूँ ये तो प्राइवेट लेवल है। लेकिन अगर आप लोग स्टार्ट में एज एमपीएल काम शुरू करें तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 डॉलर बजट है, आप डायरेक्ट प्राइवेट लेवल लॉन्च करें, आपका प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, ना सेल ना हो जाए। सही है। फ्लॉप हो जाए, लॉस होगा तो आपको, तो आपके 10,000 डॉलर चले गए, फिर आप क्या करेंगे? तो आप लोग अगर अगर आप फिर भी आपके पास 10,000 डॉलर है तो अगर आप एमपीएल में प्रोडक्ट लॉन्च करें तो क्या होगा, आप 2-3 हज़ार डॉलर से स्टार्ट ले लेंगे। 6-7-8 हज़ार डॉलर आपके पास फिर भी बैकअप के लिए होंगे। तो चलिए, अगर प्रोडक्ट फ्लॉप भी होगा तो आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा प्रोडक्ट भी पे लॉन्च कर सकते हो। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्टार्ट में एज एमपीएल प्रोडक्ट लॉन्च करें। जब आप लोगों को पता चल जाए मार्केट का कि सेल्स किस तरह जनरेट होता है, सेल किस तरह आता है, तो फिर आप लोग इजीली काम कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेट लेवल जो है आपको हर बंदा बताएगा कि प्राइवेट लेवल बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा मॉडल है। लेकिन क्या होता है, प्राइवेट लेवल में बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं। सही है। अमेजोन प्राइवेट लेवल की मिसाल एक बड़े समंदर की मानंद है। अगर आप इसमें जाते हैं तो आप एक छोटी सी मछली हो जहाँ पर बड़े बड़े शार्क्स मौजूद है, तो कोई भी आके आपसे सेल्स छीन सकता है, ज़बरदस्ती छीन सकता है। सही है। दूसरी बात कि आप लोग अमेजोन प्राइवेट लेवल इतना बड़ा मार्केट है कि आप चाहे जितना इन्वेस्टमेंट मिलाए, जितना इन्वेस्टमेंट मिलाए, वो जो है आप लोगों के लिए कम होगा। सही है। वो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। अमेजोन इतना बड़ा मार्केट प्लेस है, तो आप लोग ये ना समझे कि बस मैं अगर 2,000 डॉलर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो बस ये 2,000 डॉलर ही होगी। फिर में आपको और इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा। सही है। उसके बाद जो है आप लोग जो है एक हाँ, एक और बात होती है प्राइवेट लेवल में। प्राइवेट लेवल में अगर आपको आपका लिस्टिंग बहुत भी अच्छा हो, बहुत भी आपका ज़बरदस्त लिस्टिंग हो, लेकिन अगर आपको एक नेगेटिव रिव्यू बढ़ गया तो आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है। तो आप लोगों ने फोकस करना होगा कि आप लोगों के प्रोडक्ट में छोटी सी गलती भी ना हो। बेशक आपको प्रॉफिट जो है $20 की जगह $10 प्रॉफिट मिले, लेकिन आप लोग रिव्यूज़ पर जो है बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सप्ताह के साथ आप दिन रात चैट करेंगे कि मेरे प्रोडक्ट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप जाके अपने कंपटीटर्स के नेगेटिव रिव्यूज़ देख ले, आके वो मसले अपने लिस्टिंग में देखे कि वो है या नहीं, वो निकाल ले। तो ये अपने अपना इमेजेस, टाइटल, लिस्टिंग सब कुछ आप लोगों ने A+ रखना होगा कि आप लोग बस फर्स्ट ग्रेड आपका ही लिस्टिंग हो पूरे कैटेगरी में, तो तब जाके आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ आएंगे और आपका सेल होगा। सो ये आप लोग ये बात याद रखें कि आप लोगों का जितना भी लिस्टिंग है वो आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ पर डिपेंड करता है। जितने आपके रिव्यूज़ होंगे उतना ही आपका सेल्स बढ़ता जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के उस टॉपिक पर फिर लेक्चर बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।